हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सतेश धाईफुली जी की वीडियो रिकमेंडेशन है 1970 तिमोफीव वर्सेस राशिद नजमुद्दीनोव। मैं डायरेक्टली शुरू करता हूँ। d4 के साथ यहाँ तिमोफीव ने शुरू किया। नजमुद्दीनोव ने खेला नाइट f6, नाइट f3, d6, c4, नाइट b goes to d7, g3, g6, बिशप g2, बिशप g7। पोजीशन इज वेरी मच इक्वल, क्वींस इंडियन डिफेंस, नाइट c3। तो कैसल यहाँ दोनों साइड्स ने किया। e5, देन क्वीन गई c2 स्क्वायर पर, c6, देन रुक d1, रुक e8, देन हुआ रुक h3, e4, नाइट पर अटैक बना तो ये नाइट गया h2 स्क्वायर पर, देन हुआ d5 और अपना सेंटर में पॉन चेन को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर राशिद ने कर लिया है। फ्रेंड्स, इस गेम को सेलेक्ट करने के पीछे जो मेरा रीजन है, राशिद नजमुद्दीनोव की आप जितनी भी गेम्स देखेंगे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और ये गेम भी कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड गेम्स में से एक है। बहुत मूव मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, आप खुद ही उसमें दिमाग लगाइएगा। सी टेक्स डी फाइव, सी टेक्स डी फाइव, देन बिशप आया है फोर स्क्वायर पर। बिशप मेरे हाल से बिल्कुल सही पोजीशन एक्वायर कर चुका है व्हाइट का। ए सिक्स, देन नाइट आया जी फोर स्क्वायर पर, नाइट टेक्स जी फोर ऑब्वियस मूव है। व्हाइट अगर सिंपली से एक्सेप्ट करता है तो नाइट का मैन्यूवर आएगा। खैर, अपने अपने इश्यूज होते हैं उस गेम में, लेकिन व्हाइट ने यहाँ ओवर एम्बिशियस मूव चला नाइट एक्स डी फाइव का, सिंपली अटैकिंग द बेस ऑफ दिस पॉन चेन। ऊपर से खतरा हो सकता है यहाँ इस e4 पॉन पर, और व्हाइट यहाँ सबसे बड़ी थ्रेट दे रहा है दोनों रुक्स पर फॉक लगाने की। ब्लैक के सामने क्वेश्चन है कि वो अपना नाइट बचाए या दोनों इनफैक्ट यहाँ इस a8 स्क्वायर पर रखे हुए रुक को बचाए। नाइट d गोज टू f6, नाइट एक्सचेंज आस्किंग है, लेकिन नाइट c7, व्हाइट ने वही काम किया। e3, देन h टेक्स g4, नाइट को लिया गया। ई टेक्स f2 चेक। और फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटजी राशिद नजमुद्दीनोव की जो क्लियरली समझ में नहीं आ रही है। अपने पॉन को 7th रैंक में उन्होंने पहुंचा दिया है। किंग टेक्स f2 की ऑप्शन व्हाइट के पास अवेलेबल है। नाइट टेक्स g4 होगा, किंग को पहुंचा देते हैं e1 स्क्वायर पर, देन नाइट e3, फॉकिंग रुक एंड किंग। ये काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस थी, लेकिन अगर यहाँ से भी ये गेम आगे बढ़ेगी देन व्हाट अबाउट दिस बिशप टेक्स e3, ये होगा ही होगा। रुक टेक्स e3 खेला जाएगा, देन नाइट टेक्स 8, रुक ले लिया जाएगा व्हाइट के द्वारा, बिशप g4, और यहाँ प्रेशर बनना शुरू हो चुका होगा इस e2 स्क्वायर पर। रुक बीच में लगेगा भी, नाइट यहाँ लिया जा सकता है डिस्कवर्ड बिशप को बाहर निकालने के बाद। खैर, वो मेरी कैलकुलेशन है। मैंने कहा ना कि मैं इस गेम में काफी मूव्स को खुद ही नहीं समझ पाया। यहाँ व्हाइट ने अपने किंग को मूव किया f1 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स g4। फाइनली वो नाइट वहीं लैंड किया जहां उसे जाना था, और इस पॉइंट पर स्ट्रांगली अनरिकमेंडेड है नाइट टेक्स a8 का मूव, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक की स्ट्रेटेजी जी पॉन को आगे पुश करके बिशप को ऐसे स्क्वायर पर पहुंचानी की है जहां से वो ऑलमोस्ट यूजलेस हो सके। बिशप d2 स्क्वायर जैसे किसी स्क्वायर पर ही जाएगा, देन क्वीन d6, और यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग थ्रेट्स रहेंगी मेरे ख्याल से चेकमेट की। एक बार क्वीन अगर किसी तरह से g3 स्क्वायर पर पहुंच गई तो चेकमेट करने के लिए सिर्फ नाइट की एक चेक की काफी होगी। लेकिन चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ नाइट एक्स e8 की ऑप्शन को तिमोफीव ने चुना। क्वीन टेक्स e8 सिंपली लिया गया इसको, और अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है। वेल, यहाँ पर व्हाइट क्वीन e4 जैसी ऑप्शन को ऑप्ट कर सकता था, डायरेक्टली क्वीन एक्सचेंज की कोशिश की जा सकती थी, लेकिन क्वीन b3, मटेरियल मिल चुका है, ज्यादा मटेरियल के बारे में ना सोचा जाए। व्हाइट एक्सचेंज अप है इस समय, h6, और यहाँ फिर दोबारा मैं कहूंगा काफी एम्बिशियस मूव है। व्हाट अबाउट दिस बिशप f3 मूव? नाइट काफी डेंजरस है, इसे हटाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन बिशप टेक्स b7 ये ओवर एम्बिशियस है। होपिंग कि ब्लैक यहाँ बिशप टेक्स b7 ही करेगा, उसके बाद क्वीन टेक्स b7 होगा, और मेरे ख्याल से इतनी पोजीशन से, इस सिचुएशन से व्हाइट काफी खुश रहने वाला है। लेकिन यहाँ g5 की ऑप्शन को पहले राशिद ने चुना, बिशप पर अटैक बना, बिशप टेक्स a8, रुक भी सेक्रीफाइस कर दिया है यहाँ पर राशिद ने। जी टेक्स f4 कह सकता हूँ लॉस को मिनिमाइज किया मेरी लैंग्वेज में, लेकिन यहाँ राशिद की स्ट्रेटेजी कुछ और ही है, अपने इस पॉन को g3 स्क्वायर तक पहुंचाने की। आई डोंट थिंक सो। लेकिन व्हाइट यहाँ जरूर अपनी क्वीन को मूव कर सकता था b8 स्क्वायर पर, यहाँ ये बिशप क्वीन हो सकता था क्योंकि क्वीन अनडिफेंडेड है। अभी फिलहाल ब्लैक को अगर ऐसा मूव होता है तो अपने बिशप को मूव करना होगा, और क्वीन एक्सचेंज एक तरह से फोर्स्ड हो जाता है, और मेरे ख्याल से व्हाइट के लिए फिर गेम काफी इजी हो जाएगी। लेकिन जी टेक्स f4 कोई जरूरत नहीं थी इस मूव की। वेल,
बिशप आया E6 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई B7 स्क्वायर पर, देन बिशप C4 और फाइनली राशिद के मूव्स कुछ समझ में आने लगे हैं। क्या ये चेकमेट की थ्रेट हो सकती है? एग्जैक्टली हो सकती है। क्वीन E4, क्वीन एक्सचेंज ऑफर, अगर क्वीन एक्सचेंज हो गई तो राशिद को रिजाइन ही करना पड़ेगा। क्वीन गई यहाँ से B8 स्क्वायर पर, देन किंग G2, F5 और फ्रेंड्स दिस इज व्हाट आई कॉल मूव। यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि क्वीन को डिफ्लेक्ट इसलिए करवाया जा रहा है कि ब्लैक यहाँ बिशप को ले सके, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि क्वीन टेक्स F5 का मतलब होगा नाइट E3 चेक, फॉकिंग किंग एंड दिस क्वीन। तो ब्लैक को जरूर यहाँ अपनी क्वीन को F3 स्क्वायर पर ले जाकर इस E2 पॉन का डिफेंस करना चाहिए था। बिशप पर भी डिफेंस रहता है ऐसा करने के बाद, लेकिन क्वीन गई यहाँ से C6 स्क्वायर पर, देन किंग गया H7 स्क्वायर पर। किंग का मूव होना, क्योंकि बिशप को लेने के साथ चेक भी आ रही है, वो भी देखना, तो किंग को मूव करना जरूरी था। और अब अगर व्हाइट यहाँ बिशप के लिए जाता है तो ब्लैक को एक चेक देने का मौका मिलेगा, जो कि कुछ ज्यादा ही डेंजरस हो सकता है। खैर, यहाँ किंग गया F3 स्क्वायर पर, नो यूज, ऐसा लगता है ऑल इज वेल, लेकिन राशिद ने यहाँ पहले अपनी क्वीन प्रमोट की, F1 इक्वल्स क्वीन विद चेक। आखिर ये क्वीन प्रमोट क्यों की करवाई गई है? क्या यहाँ रुक को हटवाना है? आई थिंक यही मूव हो सकता है। रुक टेक्स F1 और इसके बाद यहाँ फाइनल मूव आया राशिद नजमुद्दीनोव का, इस पॉन को लेने का नहीं, अपनी क्वीन को H4 स्क्वायर पर ले जाने का। ये काफी इंटरेस्टिंग है। क्वीन जब H4 स्क्वायर पर गई तो तिमोफीव ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स, रेजिग्नेशन का रीजन और रुक को F1 स्क्वायर पर लाने का रीजन कुछ समझ में नहीं आता है। मान लेते हैं कि व्हाइट यहाँ कोई भी मूव चले, इनफैक्ट वो अपने रुक को खैर फिलहाल E1 स्क्वायर पर तो ला नहीं सकता, ताकि वो यहाँ इस E2 पॉन का डिफेंस कर सके। मान लेते हैं किंग मूव होता है तो उसके बाद क्वीन H2 चेक होगा, और चूंकि अब इस किंग के जाने के लिए कोई स्क्वायर अवेलेबल नहीं है, वापस ये किंग F3 स्क्वायर पर ही जाएगा, तो उसके बाद बिशप टेक्स E2 या क्वीन टेक्स E2 चेक, और ये बीट होगी। फ्रेंड्स, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड गेम मेरी नज़र में। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।